क्यूबिक को फैक्टराइज करना है। हम बस देखते थे कि कॉमन है तो जिसमें से भी ले लो। हम देखते थे ग्रुपिंग करनी है तो बस 4 टर्में होनी चाहिए, पहले 2 की अलग, दूसरे 2 की अलग कॉमन ले लो। फिर हमने मिड टर्म ब्रेक करनी होती थी तो हम देखते थे बस 3 टर्म्स होनी चाहिए, दरम्यान वाली कोएफिशिएंट को हमने कोई ब्रेक करना है, ऐसे करें कि प्लस माइनस करने से दरम्यान वाला बने, मल्टीप्लाई करने से पहले और आखिरी का प्रोडक्ट बने, ऐसा कोई हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट। हमने ज्यादातर किस तरफ बात को अप्लाई किया? अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की तरफ। उसमें ये वाली आइडेंटिटी बड़ी आसान थी कि x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर वाली, कि अगर दो चीजों का स्क्वायर हो और दरम्यान में माइनस हो तो हम सबको मालूम है कि एक दफा क्या कर दें, प्लस कर दें, और एक दफा क्या कर दें, माइनस कर दें। हमें अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में आई होप इस आइडेंटिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़ा ऑब्वियसली शक्ल के सामने ही दिख जाता है कि पहली टर्म अगर किसी का स्क्वायर है और दूसरी टर्म अगर किसी का स्क्वायर है और दरम्यान में अगर माइनस है तो आइडेंटिटी नंबर 3 लगा देनी चाहिए, दैट इज एक दफा प्लस कर दें और एक दफा माइनस कर दें। अब ये तो कोई रॉकेट साइंस वाली नहीं। हम फंसते हैं किस आइडेंटिटी में जाकर? हम फंसते हैं पहली वाली आइडेंटिटी में जाकर। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में अगर हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की बात करें तो मुझे लगता है उस आइडेंटिटी नंबर 1 को अगर हम एक्सपेंशन के हिसाब से पढ़ें तो बिल्कुल रटी हुई है। हमें दिमाग में 1% भी कंफ्यूजन नहीं है a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलने में। उसका सबको पता होता है कि सर वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, बहुत बड़ा कोई निकम्मा और पांडा होगा कि जो क्या गलती करे, जो कहे सर जी इट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बट दैट्स इट। ठीक है, ये जो गलती कर सकता है, जिसने ये गलती करनी है, उसको वैसे ए लेवल करने का हक नहीं है। उसको ए लेवल में उर्दू, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी रखना चाहिए। ठीक है, उसको ए लेवल में मैथ्स बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। लेकिन अगर उसने ओ लेवल में मैथ्स रख दिया है तो कम से कम उसको ये वाली बात पहले से पता होनी चाहिए कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है। अच्छा, लेकिन वैसे एक बात बताऊं, बहुत सारों को पता भी होता है फिर भी ये गलती होती है। ये वो जल्दी वाली गलती है, हाँ, या ये एक स्ट्रेस फैक्टर वाली गलती है जो बंदा कैसे करता है, जो पता होने के बावजूद भी होती है। अब ये पता होने के बावजूद वाली गलती कैसे ठीक होती है? ये गलती ठीक होती है चित्रोल से। कैसे? ऐसे बंदे की थोड़ी चित्रोल हो जाए ना तो वो ठीक हो जाता है, फिर वो गलती ऐसी नहीं करता। बहरहाल अभी मैं चित्रोल करने का मास्टर नहीं हूं, मैं कुछ और समझाना चाहता हूं। मैं कहना चाह रहा हूं कि इसका ये वाला वर्जन कौन सा है जो लिखा हुआ है? ये कौन सा वर्जन है? एक्सपैंड वाला वर्जन है। इसका जो उल्टा वर्जन है ना, कि जब हमारे पास शुरू में क्या लिखा हो, चलो अभी तो मैं बोल रहा हूं तो आपको पता मैंने क्या करना है, लेकिन अगर ना लिखा हो, एकदम से रैंडमली कहीं अगर आंखों के सामने क्या आ जाए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर आ जाए, चलो हाँ a और b आ गया तो आप पहचान लेंगे। क्या पहचान लेंगे कि सर इसको क्या कर देना चाहिए, इसको a प्लस b का होल स्क्वायर कर देना चाहिए। अच्छा, चलो अगर क्या आ गया x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, अब थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी क्योंकि हमने याद नहीं किया हुआ ना एक्स वाई के हिसाब से। इसको थोड़ा सा सोचेंगे, थोड़ा सा, तो आपको पता हाँ ये वो a प्लस बी से उसी जैसा है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बना लें। अच्छा, अब अगर कहीं आ गया x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, सर अब तो फंसेंगे। कैसे फंसेंगे? हम तो पकड़ के इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे, लेकिन अगर थोड़ा सा ज्यादा फोकस किया जाए तो पता चल जाएगा कि पहला नंबर कौन है, x का स्क्वायर है, तीसरी टर्म कौन है, 3 का स्क्वायर है, दरमियान वाली किसके बराबर है, 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 3 क्या बनता है, हाँ तो 6x ही लिखा हुआ है ना। तो अगर थोड़ा सा ज्यादा सोच कर क्या करेंगे, वो सोच कर हम बताएंगे कि सर ये क्या है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर है। और अगर हमारे पास लिखा हुआ 4x स्क्वायर प्लस क्या, प्लस 20x प्लस 25, तो शायद ज्यादा सोचना पड़ जाए। कितना सोचा, ये किसका स्क्वायर है, 2x का स्क्वायर, थर्ड टर्म किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, दरम्यान में क्या है, 2 टाइम्स 2x टाइम्स 5 क्या होता है, 20x। हाँ सर वो है, तो क्या हो जाएगा सर जी, ये 4x नहीं, ये 2x प्लस 5 के होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और अगर एग्जामिनर ने हमारे साथ मस्ती करनी हुई तो उसने क्या कर देना है, उसने लिख देना है भाईजान क्या जी, 9x स्क्वायर प्लस एंड पे 36 प्लस 30x, ये लो जी,
अब बताएं जी इस पे क्या होगा। ये किसका स्क्वायर है? 3x का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर है। दरमियान में क्या है? 2 टाइम्स 3x टाइम्स 6 है 2 3 6, 6 is 36. It should be क्या? It should be 36x. Since it is not 36x, so it is not equal to क्या? जो आप सोच रहे होंगे 3x plus 6 का whole square. No way, it is not equal to this. ठीक है, क्यों? Because क्या नहीं हो रहा? सर जी ये 3x इसका स्क्वायर बिल्कुल है, ये 6 इसका स्क्वायर बिल्कुल है, लेकिन यहां पर 2a b 2 3 6 6 6 36, ये उसके बराबर बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या नहीं होगा सर जी? इसके ऊपर वो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होगा, बिल्कुल भी अप्लाई। यही हमारी आखिरी एग्जांपल चल रही थी, चेक वेदर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर कंप्लीट स्क्वायर्स और नॉट। उसमें कौन सी एग्जांपल है? एक तरफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, फिर क्या है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, फिर क्या है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, फिर क्या थी x स्क्वायर, पता नहीं जो भी है। एक और एग्जांपल ये वाली भी लिख दें, ये वाली एग्जांपल भी लिखें जहां पे आपका लास्ट लेक्चर एंड हो रहा है, उसके फौरन बाद क्या करें? उसके फौरन बाद आई विल सजेस्ट ये 2 एग्जांपल्स कर लें। कौन सी? ये वाली 2, इन 2 एग्जांपल्स को करें जी, बाकी तो आपने किए होंगे। इन 2 एग्जांपल्स में ये क्या है जी? दिस इज 2x का स्क्वायर बिल्कुल बराबर है, दिस इज 5 का स्क्वायर बिल्कुल बराबर है, दिस इज 2 टाइम्स 2x टाइम्स 5, और हाँ ये भी इसके बिल्कुल वो इसके बराबर चेक हो गया, ये वाला इसके बराबर चेक हो गया, और ये वाला इसके बराबर हम चेक कर लेते हैं। एंड आई थिंक यस, इसके ऊपर a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर लाजमन अप्लाई होता है। किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन जी? आई थिंक जो मैंने लास्ट लेक्चर से अपने आप को रिलेट करना था वो मैं उस मुकाम तक पहुंच चुका हूं जहां तक आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है। मैं यहां से आगे की कहानी डेवलप करना चाहता हूं। मैं यहां से आगे की कहानी कैसे डेवलप करना चाहता हूं? आपने कुछ एग्जांपल्स देखी जो कि स्क्वायर्स नहीं है। कौन सा स्क्वायर्स नहीं है? परफेक्ट नहीं, परफेक्ट स्क्वायर का लफ्ज नंबर्स में होता है। किस में होता है? नंबर्स में लफ्ज होता है परफेक्ट स्क्वायर्स वाला। अलजेब्रा में लफ्ज क्या होता है? कंप्लीट स्क्वायर्स। आपने देखा है कि ये वाली एग्जांपल कंप्लीट स्क्वायर है, ये वाली एग्जांपल भी कंप्लीट स्क्वायर, मतलब ये भी होल स्क्वायर है, ये वाली एग्जांपल भी कंप्लीट स्क्वायर है, ये वाली एग्जांपल कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अच्छा अब इन एग्जांपल्स में जो जो कंप्लीट स्क्वायर्स नहीं है, हमारा एक सिलेबस है वो कहता है उनका स्क्वायर कंप्लीट करके बताएं। क्या करें भाई? जो भी स्क्वायर नहीं है, एक तो होगा जो स्क्वायर्स हैं उनका तो स्क्वायर कंप्लीट होगा ही होगा, उनको तो आप क्या करेंगे? उनकी तो ब्रैकेट आपने क्लोज की ही की है, उनको तो आपने फैक्टराइज किया ही किया है। अब मैं फैक्टराइजेशन नहीं पढ़ाऊंगा। अब मैं क्या नहीं पढ़ा रहा? याद रखिए, मैं भी आपको फैक्टराइजेशन नहीं पढ़ा रहा। अब मैं आपको क्या पढ़ाने लगा हूं? आज का टॉपिक है अलजेब्रा, अलजेब्रा में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ये जहां तक आपने बात पहुंचाई है पहुंचा दी है। मैं पढ़ाने लगा हूं क्या जी? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में कौन सा वाला एक्सप्रेशन? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। कौन सा वाला? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मैंने क्या करना है? मैंने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का स्क्वायर कंप्लीट करना है। क्या करना है जी? तो मैं अपना टॉपिक क्या कर रहा हूं, आप बेशक न्यू हेडिंग देना चाहते हैं तो न्यू हेडिंग दे दें कि सर आपकी शुरू में हेडिंग थी अलजेब्रा में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, आपने पढ़ा है अलजेब्रिक एक्सपेंशन, फिर पढ़ा है अलजेब्रिक फैक्टराइजेशन, अब पढ़ा रहा हूं अलजेब्रिक स्क्वायर कंप्लीशन। क्या अलजेब्रिक में क्या है? अलजेब्रा में क्या? स्क्वायर कंप्लीशन। अलजेब्रिक एक्सपेंशन नहीं, अलजेब्रिक फैक्टराइजेशन हो गया है। क्या पढ़ाने लगूं मैं? अलजेब्रिक स्क्वायर कंप्लीशन। किस चीज के लिए? एक काम करता है, पहले काम करता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कौन सा वाला एक्सप्रेशन? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की बात करूंगा, और उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मैंने क्या करना है?
मैंने उसका ओ लेवल वाले करते थे मिड टर्म ब्रेक, क्या करते थे? मेरे लिए ज्यादा जरूरी है क्या करना? स्क्वायर कंप्लीट करना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये लिख देंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये मेरा आज का टॉपिक, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। मुझे एक बात बताएं, आप मुझे बता सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या चीज होती है? उसका जनरल फॉर्म को मुझे बता सकते हैं? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, डन हो गया। स्क्वायर कंप्लीट करने का पता मतलब क्या है? उसका मतलब है इट इज समथिंग लाइक a टाइम्स x, बल्कि a नहीं लिखता, a भी वहां लिखा हुआ है, c d टाइम्स x प्लस e इसका होल स्क्वायर प्लस शायद कुछ और भी हो। अगर तो वो परफेक्ट स्क्वायर है तो इधर आंसर में क्या आ जाएगा? d टाइम्स x प्लस e का होल स्क्वायर जाएगा। अगर वो कंप्लीट स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्या होगा? सर यहाँ पे शायद आंसर में कोई एक्स्ट्रा चीज भी आ जाएगी। ठीक है जनाब साहब, तो क्या करना है, मैंने किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को, वैसे ये कौन सी फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म है। कौन सी वाली फॉर्म है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की जो ये मैंने फॉर्म लिखी है, ये कौन सी फॉर्म है? दिस इज, ये है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म। पेपर में क्या गिवन होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें शायद अपने किसी काम के लिए क्या करना पड़ जाएगा? कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म, ये कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म या इस फॉर्म में लिखना पड़ जाएगा। पहला इस वक्त सबसे जरूरी काम क्या है? इस तरह की कोई भी शक्ल मैंने इधर कैसे पहुंचानी है, इस तरह की कोई भी शक्ल मैंने इधर कैसे पहुंचानी है, उसमें से आपने इस टॉपिक से पहले कुछ एग्जांपल सेट की हुई हैं कि या तो पहली टर्म किसी का स्क्वायर हो, तीसरी टर्म भी किसी का स्क्वायर हो, दरमियान वाली टर्म में क्या हो रहा हो? 2ab हो रहा हो, तो सीधा सीधा हम क्या कर लेते हैं, इतना काम तो हम ओ लेवल में भी कर लेंगे। क्या लिख देंगे? a प्लस बी का या फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर लेकर काम खत्म। अच्छा, अब मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं जी वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो कि कंप्लीट स्क्वायर्स नहीं है, तो क्या करेंगे हम? उसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए कुछ स्टेप्स जो हैं वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। वो क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं? मैं एक तरफ एग्जांपल सॉल्व कराता हूं, उसके सामने आप उसके स्टेप्स भी लिखते जाइएगा। अगर किसी को परेशानी हुई तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिएगा। मुझे बताइए, मैंने अभी आपको आखिरी कौन सी एग्जांपल कराई है जिसका स्क्वायर कंप्लीट नहीं हो रहा था? हाँ जी, 9x स्क्वायर प्लस 30x प्लस, उसका स्क्वायर कंप्लीट नहीं था। ओके जी, वो सबसे मुश्किल एग्जांपल है, उसका स्क्वायर अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो 2 मिनट में काम मेरा पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, कैसे करें सुने जरा। मैं एक तरफ सवाल सॉल्व कराता हूं, एक तरफ उसके स्टेप्स लिखवाता जाऊंगा और आप देखिएगा क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, आप हेडिंग दें स्टेप्स टू बी फॉलोड, स्टेप्स टू फॉलो। क्या करने के लिए? टू कंप्लीट द स्क्वायर। स्टेप्स टू फॉलो टू कंप्लीट द स्क्वायर। स्टेप है जी, क्या है जी? 9x स्क्वायर। ये स्टेप नहीं है, ये सब नहीं, ये सवाल है। मैं इसके नीचे सवाल लिख रहा हूं, 9x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 36। अब आप जरा मैथ्स के बदलने को देखिएगा। मेरा एक डिफरेंट स्टेप्स हैं इसको कैरी करने के लिए, और ये मेथड, एक बात याद रखें, मेरे मैथ्स एएस की मैथ्स में स्क्वायर कंप्लीट करना सबसे जरूरी काम है, सबसे ज्यादा जरूरी अलजेब्रा है। मैंने आपको शायद लास्ट किसी लेक्चर में कहा होगा, ये टॉपिक हमारे आउट ऑफ 10 5 चैप्टर्स में इन्वॉल्व है। 50% सिलेबस के सवाल आप स्टार्ट ही नहीं कर सकेंगे जब तक आपको स्क्वायर कंप्लीट करना नहीं आता। तो प्लीज बच्चों, ओ लेवल में एक्सपैंड करना या फैक्टराइज करना होता था, बच्चों को ना ये स्क्वायर कंप्लीट करना सिखाते थे, वहां भी सिखाया जाता है, लेकिन बहुत ही अधूरा, बहुत ही थोड़ा, बहुत ही जल्दी जल्दी में, ज्यादा फोकस नहीं किया जाता। लेकिन मैं भी
उस चीज के ऊपर जो कि ओ लेवल्स में कहीं ना कहीं किसी न किसी टीचर ने आपको पढ़ाई होगी, थोड़े फोकस के साथ मैं बहुत ज्यादा फोकस करके वो काम करना चाहता हूँ। मैं प्रॉपर स्टेप्स लिखवाना चाहता हूँ कि इसका स्क्वायर कैसे कंप्लीट करना है, जिसके लिए मैं सबसे पहला आपको जो स्टेप लिखवाऊंगा वो क्या है, मैं एक काम करूंगा इसके साथ, फिर एक काम करूंगा इसके साथ, फिर एक काम करूंगा इसके साथ। तो प्लीज सुनिए मैंने क्या सीक्वेंस डिजाइन किया है। एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है, चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर बनता है चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर, मैंने उसको तो बीच में से निकालना ही निकालना है। मैंने उसको क्या करना है भाई, उसको मैंने पहले कॉमन लेना ही लेना है। जैसे मैंने यहां इसको x बनाया है, फर्स्ट टर्म को क्या बनाया मैंने, x प्लस ई का होल स्क्वायर मुझे चाहिए। मुझे x के साथ जो कुछ भी है वो ब्रैकेट के अंदर नहीं, वो ब्रैकेट से बाहर चाहिए। क्यों चाहिए मैं आपको बाद में समझा दूंगा, अभी बस मुझे चाहिए ये वाली चीज। इसमें अगर आप गौर करें, फर्स्ट टर्म कौन है, x, तो फर्स्ट टर्म किसका स्क्वायर होनी चाहिए, x का स्क्वायर होनी चाहिए। किसका स्क्वायर होनी चाहिए, तो 9 का क्या करूं, 9 को कॉमन ले लें। क्या करें, हालांकि आपको पता है कि सर आप क्यों नहीं करते 3x का होल स्क्वायर, उसे पता क्या कहेगा, तो dx प्लस ई का होल स्क्वायर। मुझे तो वो चाहिए ही नहीं, मुझे क्या चाहिए, ब्रैकेट के अंदर मुझे क्या चाहिए, x प्लस ई का होल स्क्वायर चाहिए। मुझे उसके ब्रैकेट से बाहर क्या चाहिए, मुझे d ब्रैकेट से बाहर चाहिए। मुझे x का कोफिशिएंट ब्रैकेट के अंदर क्या चाहिए, 1। व्हाट डज इट मीन, अगर 4 लिखा है, 9 लिखा है, 16 लिखा है, इवन 17 भी लिखा है, मतलब अगर ऐसा नंबर जो स्क्वायर बन सकता है वो लिखा है, या ऐसा नंबर जो स्क्वायर नहीं, जब ऐसा जो स्क्वायर नहीं बन सकता उसको तो कॉमन लेना पड़ेगा। उसको तो करना ही करना क्या है, उसको तो लेना ही कॉमन है ना। मैं बस कहना चाहता हूं जो इवन स्क्वायर भी बन सकता है उसको भी क्या करें, जो भी है जी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कॉमन लेने ही लेना है। तो सीधा सीधा स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 1, टेक द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, व्हाट, द कॉमन। टेक व्हाट जी, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, व्हाट, द कॉमन। टेक द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमन। लो जी, ले जनाब साहब कॉमन। जब आप 9 को कॉमन लेंगे जोर जबरदस्ती, तो प्लीज बताइए क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 30 ओवर 9x प्लस 36 ओवर 9। ओके, अब बताओ क्या हो गया भाई, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो उसको। एक्स स्क्वायर प्लस व्हाट इज 30 ओवर 9, हाँ जी, 3 10s are 3 3s are, तो 10 ओवर 3 क्या, x इधर ध्यान दो भाई, प्लस 36 ओवर 9 4। ओके, तो आपने क्या किया जी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कॉमन ले लिया, बस ले लिया मैंने जी। किस वजह से लिया मैंने पे समझा दूंगा आपको। फिल वक्त मेरे पास इतनी ऑप्शन है समझाने के लिए। मुझे जो शक्ल चाहिए उस शक्ल में क्या चल रहा है सर जी, उस शक्ल में जो स्क्वायर है होल किस पर है, a प्लस बी के होल स्क्वायर, ये ax है, मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए था वो मैंने बना दिया। ओके जी, आगे चलें। मुझे जो अगला काम करना है वो क्या है, पहला काम किसके साथ किया मैंने, पहला काम किसके साथ किया मैंने, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ किया है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा टेक द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमन इवन इफ इट इज क्या, इवन इफ इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। एक और काम करें, यहां ब्रैकेट में वैसे लिख दें, इवन इफ इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इवन 9 भी था तो मैंने क्या कर दिया है, मैंने उसको पकड़ के कॉमन ले लिया, इवन इफ इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, अब पता क्या करें, अब ना आप जो x का जो कोफिशिएंट है किसका, पहले तो क्या किया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कॉमन लिया। अब आ जाए अगली टर्म पर, x का कोफिशिएंट क्या है, हाँ जी 10 ओवर 3। ओके, पता है इसको क्या करना है, इसको डिवाइड करें बाय 2। किसे डिवाइड करें, क्यों, टू गेट द वैल्यू ऑफ b। क्या करें भाई, लिखें ना, लिखेंगे समझ आ जाएगा, डोंट वरी। डिवाइड व्हाट, डिवाइड द कोफिशिएंट ऑफ x by what,
बाय 2। क्यों जी, 2 से क्यों डिवाइड करा रहा हूं मैं? टू गेट व्हाट? टू गेट द वैल्यू ऑफ b, टू गेट द सेकंड टर्म, टू divide the coefficient of x by 2 to get the second term। अच्छा, क्या है coefficient of x? tan over 3। tan over 3 को डिवाइड बाय 2 करो, 5/3। तो 5/3 कौन है? सेकंड टर्म। कैसे सुना जरा, इसको क्या होना चाहिए? नहीं, ये बेसिकली क्या है? a का स्क्वायर, आगे क्या होना चाहिए? 2a, व्हाट इज b? b is 5/3। कैसे पता चला b is 5/3? मैंने कहा जो यहां लिखा है इसको क्या करूंगा मैं? इसको डिवाइड बाय 2 करूंगा। इसको जब मैं डिवाइड बाय 2 करूंगा तो मुझे पता क्या चलेगा? b। क्यों? बिकॉज ये दरमियान वाली टर्म क्या होनी चाहिए? इट शुड बी 2ab। क्या होना चाहिए इसको? तो 2 तो ये लिख दिया मैंने, a ये x हो गया, b क्या है? b का पता कैसे चलता है? जो भी यहां लिखा है उसको आप दिल में क्या करें? 2 से डिवाइड करें, क्या आएगा? तो वो आपको पता चलेगा यहां क्या लिखना है। ठीक है, बिकॉज अगर 2ab मल्टीप्लाई करो इनको मल्टीप्लाई करो, क्या बनता है? 10/3 बनता है कि नहीं बनता है? ठीक है, अब अगर मैंने मतलब ऐसा सोचा है कि मैंने पहले स्टेप में क्या करना है, इसका जो भी स्क्वायर का कोएफिशिएंट उसको पकड़ के करो, बाहर निकाल दिया। अब क्या करो? अब जो x का कोएफिशिएंट है उसको दिल दिमाग में क्या कर लो? 2 से डिवाइड कर लो, ताकि आपको क्या पता चल जाए। डिवाइड प्रॉपर्ली नहीं करना, लिखना ये है, दिमाग में क्या करना है? दिमाग में इसको 2 से डिवाइड करें, क्या आएगा? दिमाग में इसको 2 से डिवाइड करें महाज साहब, क्या आएगा? सोया भाई तू आंखें खोल के भी सोता है हैं? तो फिर तू बहुत बड़ा खोता है। ठीक है, इधर ध्यान कर, क्या बोल रहा हूं मैं? किसको पता ही नहीं है उसको। ठीक है, निकम्मे आदमी, आंखें खोल के इधर देख। x का जो कोएफिशिएंट है वो कौन है? 10/3। मेरा स्टेप क्या है? डिवाइड द कोएफिशिएंट ऑफ x बाय 2 टू गेट द वैल्यू ऑफ b। टू गेट द वैल्यू b मतलब वो a प्लस b वाला b। b क्या है? सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म निकालने के लिए क्या करें भाई? सर जी जो भी ये कोएफिशिएंट है इसको 2 से डिवाइड कर लें, क्या आएगा? 5/3। तो आप लिखेंगे कैसे? लिखेंगे सर ये है a का स्क्वायर प्लस इसको कैसे लिखूं? 2a। अगर b है 5/3 तो ये ठीक है। अच्छा, b तो नहीं है 5/3, b तो 5/3 नहीं है। तो अगर b 5/3 नहीं है मतलब यहां तो लिखा है 4, मतलब मुझे तो b 5/3 या मुझे b चाहिए 5/3 का स्क्वायर, तो नहीं है। क्या करूं? सर खुद से ऐड कर दें। हाँ, सिर्फ खुद से ऐड ना करें, जो चीज खुद से ऐड करेंगे वो खुद से क्या करें? वो खुद से सब्ट्रैक्ट भी करें। तो लीजिए जनाब साहब, द स्टेप नंबर 3 इज व्हाट? स्टेप नंबर 3 इज व्हाट? ऐड एंड सब्ट्रैक्ट व्हाट? द स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म का स्क्वायर। ऐड and subtract what? The square of क्या? The square of क्या बोलूं? सेकेंड टर्म बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं। The square of, जी पुत्र जी, तो फिर तो काम का बेड़ा गर्क होगा। ठीक है, देखते हैं मैं क्या बता रहा हूँ, लिखें तो सही ना सर। आप लोग पहले से मुझसे 2 स्टेप्स आगे ना जाया करें, जिधर लिख रहा हूं उधर रोका करें। यह है a का स्क्वायर, ये आ गया 2ab। ये 2ab किस खाते में है? किस खाते का 2ab है? 2 तो 2 है, a कौन है? x है। b क्या है? इफ यू आप इसको 2ab कहते हो तो याद रखना b कौन होगा? b इसका आधा होगा। b इसका क्या होना चाहिए? आधा। क्या था? तो मैं कर चुका हूं पिछले स्टेप में। अब मेरे पास आगे तो 4 लिखा हुआ है, मुझे आगे क्या चाहिए? यहां पे क्या चाहिए मुझे यहां चाहिए क्या लिखा हुआ? 5/3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ चाहिए। क्यों चाहिए? किस खुशी में चाहिए? सर इस खुशी में चाहिए कि ये a का स्क्वायर बनाऊं, ये 2ab बनाऊं और ये क्या बनाऊं? b का स्क्वायर। तो ये तो नहीं था वहां, तो मैंने खुद से लिखा। तो जो काम खुद से लिखेंगे उसको क्या करूं? जो खुद से प्लस करूंगा उसको खुद से फिर क्या कर दूं? माइनस भी कर दें। जी बुशरा समझ आया? स्क्वायर चाहिए।
बी नहीं चाहिए, बी का स्क्वायर खुद से ऐड करना था मैंने, तो जो चीज मैंने खुद से ऐड की है फिर मैंने खुद से सब्ट्रैक्ट भी कर दी है। तो क्या किया, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म। ओके बस जी। +4 किधर है, वो उसको छोड़ तो नहीं सकता हूं, तो लिखा हुआ था, ब्रैकेट क्लोज। अब बताओ जी क्या करूं। सर जी नाउ सिंप्लीफाई द आंसर। ठीक है जी, एक्सट्रैक्ट व्हाट, अब इस पूरे एक्सप्रेशन में से एक्सट्रैक्ट करें किसको, एक्सट्रैक्ट द कंप्लीट स्क्वायर, एक्सट्रैक्ट द व्हाट, द कंप्लीट स्क्वायर, एक्सट्रैक्ट द कंप्लीट स्क्वायर। कैसे, कहां है इस कंप्लीट स्क्वायर, प्लीज तो ये कहां है कंप्लीट स्क्वायर। सर जी यहां से लेकर कहां तक, यहां तक, ये क्या है सर, ये कंप्लीट स्क्वायर है। बाकी सारा क्या करना पड़ेगा सर, बाकी पकड़ के सिंप्लीफाई कर दें। 9 ब्रैकेट्स में इस पूरी की जगह क्या लिखूं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, क्या लिखूं जी, a प्लस b का होल स्क्वायर, आगे क्या लिखें, -5 का स्क्वायर, 16/9 प्लस 4, हाँ जी ऐसे ही, ओ सॉरी 15, 5 का स्क्वायर, 25, 3 का स्क्वायर, 9 प्लस क्या 4। इसको मुझे बताएं क्या होगा सिंप्लीफाई होकर, दिस विल बिकम क्या जी 9 ब्रैकेट के अंदर क्या है x प्लस 5/3 का स्क्वायर, आगे क्या है, ये कैलकुलेटर से पूछे नहीं क्या होता है, -25/9 प्लस 4 माइनस, श्योर, वो कहते हैं सर जी -9/4 है, नो नो इज समथिंग एल्स, -25/9 प्लस 4 को जरा सॉल्व करें, 11/9, क्या जनाब आ रहा होगा, -11/9। ठीक है जी, तो दिस इज -11/9। ये लो जी, किसी को मसला इस बात से, देख लो ना, पुत्र जो बोल रहे हो मैं वो लिख रहा हूं, बोलते जाओ, +11/4, एलो जी, ठीक है, दिस इज +11/4, 11/9, जो भी है यार, जो भी है लिख लिए, आगे चलो। अब एक और स्टेप है, ये 9 किधर था, पूरी की पूरी ब्रैकेट से बाहर, मुझे इसको वापस अंदर लेके जाना है, क्या लिखूं, 9 इंटू x प्लस 5/3 का होल स्क्वायर प्लस व्हाट, प्लस 9 इंटू 11/9, 11 हो जाएगा। ये है मेरा फाइनल आंसर। इसमें चेक कीजिए ये क्या है, इसको इस ब्रैकेट से उस ब्रैकेट तक क्या बोलूं, कंप्लीट स्क्वायर, इसके बाहर एक चीज है और इसके अलग से भी एक चीज है, क्या ये वाला फॉर्मेट है कि नहीं, है जी, इस फॉर्मेट पर आया कि नहीं आया, इस फॉर्मेट पर जो चीज आ जाए उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या करें जी, कंप्लीट द, एक काम करें, चौथा स्टेप ये, पांचवा क्या है, पांचवा स्टेप क्या था, एक्सट्रैक्ट करने के बाद क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, सिंप्लीफाई कहां तक, सिंप्लीफाई टू दिस d टाइम्स x प्लस e का होल स्क्वायर प्लस f, यहां तक सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई टू दिस, वो 9 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, बाहर वाला 9 अंदर, दोनों टर्म से, किस किस टर्म से, ये वाला 9 इसके साथ भी आ गया और ये वाला 9 इसके साथ भी आ गया, यहां जब आया तो 9 टू दिस आ गया, जब यहां आया तो 11/9 का 9 उसके साथ कैंसिल हो गया है। यहां तक अगर किसी को मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा करेंगे। ये हमारे स्टेप्स थे, इसकी मजीद फर्दर प्रैक्टिस हम किधर करेंगे जी, कल के लेक्चर में मैं इसकी फर्दर प्रैक्टिस कराने की कोशिश करूंगा। आई थिंक अभी के लिए इतना ही काफ़ी है।